एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम देखेंगे सभी राज्यों के सीएम कौन हैं, गवर्नर कौन हैं, साथ में उस राज्य में लोकसभा की कितनी सीट हैं, राज्यसभा की कितनी सीट हैं और वो स्टेट कब बना था। बहुत सारी जानकारी इस क्लास में हम देखने वाले हैं हर राज्य की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम 4 से 5 जानकारी इसमें पढ़ेंगे हर स्टेट के बारे में। उनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले बहुत बार। क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नॉलेज हब का, आप नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। जो कैडेट पहली बार क्लास देख रहा हूँ नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए एक बार फटाफट से सारे स्टेट हैं और उनके बारे में हम चेक कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से कर रहे हैं और सबसे पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में हम इसमें जानते हैं सबसे पहले। और ये लोकेशन देख लीजिए आप आंध्र प्रदेश स्टेट की, एकदम नीचे कोस्टल एरिया पे है ये, ठीक है। ये नीचे एकदम ये आंध्र प्रदेश स्टेट है और ये उसके ऊपर ये है तेलंगाना। पहले ये तेलंगाना वाला हिस्सा भी आंध्र प्रदेश का ही था, ठीक है। ये नीचे आंध्र प्रदेश दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1956 को, 1956 को। आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात ध्यान रखना, जो भाषा के आधार पर जो पहला स्टेट बना था इंडिया के अंदर, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, वो बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, राजधानी अमरावती है। सीएम की बात करें तो वो है चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी यहाँ पार्टी है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। गवर्नर की बात करें आंध्र प्रदेश की तो वो है अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के गवर्नर। अब इसमें सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा की सीटें हैं 175। आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीटें हैं 175, लोकसभा की है 25 और राज्यसभा की है 11। विधानसभा की 175 सीट हैं, लोकसभा की 25 है और राज्यसभा की 11 सीटें हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। राजधानी अमरावती है, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश, आप लोकेशन भी चेक कर लीजिए इसकी। उसके बाद है अगला जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है एकदम नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। यहाँ के ऊपर चाइना वगैरह है इस इंडिया के ऊपर। ये आंध्र प्रदेश एकदम बाउंड्री पर, इसके नीचे ये असम है। आंध्र प्रदेश एकदम नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश पहले वाला था, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नॉर्थ ईस्ट में एकदम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो वो है ईटानगर, राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी है। सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, बीजेपी की यहाँ पे सरकार है। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो कैवल त्रिविक्रम परनायक यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश स्टेट के। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा की है 60, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1। विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक बार देख लीजिए लोकेशन अरुणाचल प्रदेश की एकदम नॉर्थ ईस्ट में कॉर्नर पे है और ईटानगर यहाँ की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है असम, आसाम, ठीक है। ये असम के लोकेशन है और ये असम के एकदम ऊपर जो ये अरुणाचल प्रदेश था अभी, ठीक है। और असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर की बात करें तो वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के गवर्नर। सीटों की बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की लोकसभा की विधानसभा की 126 सीट हैं, लोकसभा की 14 हैं और राज्यसभा की 7 सीट हैं यहाँ पर असम के अंदर, ठीक है। ये असम है और असम ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश की बाउंड्री को 2 बार टच करता है, ये ध्यान रखना। बांग्लादेश जो कंट्री है उसकी बाउंड्री को 2 बार टच करता है वो असम है। 2 बार टच करने का मतलब एक तो यहाँ ऊपर से टच करता है, एक बार नीचे से भी, 2 जगह से टच करता है असम बांग्लादेश को। ये आसाम स्टेट है, दिसपुर इसकी राजधानी है, ठीक है। आसाम का अगर पहले नाम पूछे क्या नाम था तो असम का पहले नाम था कामरूप, असम स्टेट का पहले नाम था कामरूप और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आसाम के बारे में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है बिहार। ये है बिहार की लोकेशन। इधर ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार है, यहाँ पर ऊपर ये सिक्किम है, ये इधर बांग्लादेश है, ठीक है, ऊपर ये नेपाल है इधर। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की कैपिटल यानी कि राजधानी है पटना, बिहार की। सीएम की बात करें तो वो है नीतीश कुमार, जेडीयू के यहाँ पे सरकार है। गवर्नर की बात करें तो वो है आरिफ मोहम्मद खान, पहले केरला के गवर्नर थे लेकिन अब ये बिहार के बना दिए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान को। यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों चीज़ें हैं, विधान परिषद और विधानसभा, यानी कि स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधान परिषद की बात करें तो 75 सीट है, 75। विधानसभा की बात करें तो 243 सीट हैं बिहार के अंदर। संसदीय पार्टी की बात करें तो राज्यसभा की 16 सीट है और लोकसभा की 40 सीट है बिहार के अंदर। ये सारी जानकारी है बिहार स्टेट की। पटना राजधानी है, नीतीश कुमार सीएम है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों की सीटें बताई गई हैं। ये बिहार स्टेट की लोकेशन है, आपको चेक करना है सारी चीज़ें। बिहार के बाद नेक्स्ट जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकेशन की बात करें तो ये एकदम इस साइड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट है सारा का सारा। छत्तीसगढ़ की एक साइड उड़ीसा है, एक साइड तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ, ये इधर मध्य प्रदेश हो गया छत्तीसगढ़ के पास, ये झारखंड है इधर। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साय, बीजेपी के यहाँ पर सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात करें तो वो है श्री रमन डेका। श्री रमन डेका ये गवर्नर है, राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के। सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीट है 90, लोकसभा की है 11 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर। रायपुर इसकी राजधानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है गोवा। ये गोवा एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल ये, ठीक है। और ये महाराष्ट्र वगैरह इनसे टच होती है इसकी बाउंड्री। गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। सीएम है यहाँ पे प्रमोद सावंत, बीजेपी से। गवर्नर की बात करें तो वो है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है। गोवा के बारे में बताया गया कि इट इज़ द इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। एंड 4th स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से सबसे चौथे नंबर पर सबसे छोटा राज्य है गोवा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, ठीक है। लोकसभा यानी कि विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 40 सीट हैं, राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 सीटें हैं गोवा के अंदर, ठीक है। ये गोवा स्टेट है सारा का सारा। गोवा के बाद नेक्स्ट अगर हम स्टेट की बात करें तो वो है गुजरात, और ये गुजरात की लोकेशन है, एकदम कोस्टल एरिया पे है गुजरात भी, इसके ऊपर राजस्थान में है यहाँ पे। और गुजरात की राजधानी की बात करें तो ये है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है यहाँ पर भूपेंद्र पटेल, बीजेपी की यहाँ पे सरकार है। गवर्नर है यहाँ पे आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये गुजरात के गवर्नर की राज्यपाल हैं। अब सीटों की बात करें तो असेंबली सीट की बात करें कि विधानसभा की 182 सीट है, 182 सीट है विधानसभा की। लोकसभा की है 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ये गुजरात स्टेट की डिटेल्स है, गुजरात स्टेट की लोकेशन दी गई है, गांधीनगर राजधानी है, ठीक है। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत गुजरात स्टेट के लिए। गुजरात के बाद नेक्स्ट जो है वो है हरियाणा, और ये हरियाणा स्टेट है एकदम दिल्ली के पास। दिल्ली और चंडीगढ़ 2 यूटी को टच करता है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी, ध्यान रखना आपको। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। सीएम की बात करें तो नायब सिंह सैनी, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। गवर्नर की बात करें अगर हरियाणा का गवर्नर तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं।
सीटों की बात करें तो विधानसभा की 90 सीट हैं, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा के अंदर। ये बीच में एकदम हरियाणा है, एक साइड से यूपी से टच है, इधर दिल्ली से, इधर राजस्थान से ये टच है सारा का सारा। ठीक है, ये है हरियाणा। हरियाणा के बाद नेक्स्ट जो है स्टेट और वो है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट की लोकेशन है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, शिमला है राजधानी, लेकिन विंटर सेशन में शिमला में बर्फ़बारी की होने की वजह से जो सर्दी के ऋतु जो समय में जो कैपिटल होती है वो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की। गर्मी में शिमला और सर्दी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है। सीएम की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। गवर्नर की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो वो है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला ये गवर्नर है, राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम की भी पोस्ट है और डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश। विधानसभा की 68 सीट है, 68 सीटें हैं, लोकसभा की 4 है और राज्यसभा की 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट की लोकेशन है। शिमला और धर्मशाला 2 राजधानी हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है झारखंड। ये झारखंड की लोकेशन है। ठीक है, इधर छत्तीसगढ़ है ये और इधर ये पश्चिम बंगाल है नीचे, ये इधर बांग्लादेश है। ये झारखंड की लोकेशन, झारखंड की राजधानी है रांची। रांची झारखंड की राजधानी है। सीएम है हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। ठीक है, झारखंड। विधानसभा की 81 सीट है, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं झारखंड के अंदर। ये झारखंड स्टेट की लोकेशन दिखाई गई है। झारखंड के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका और ये कर्नाटका स्टेट की लोकेशन शो की गई है। ठीक है, इसके कोने पर इधर गोवा है ये। तो ये कर्नाटका स्टेट है। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के सीएम है सिद्धारमल्लई, कांग्रेस की सरकार है। डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार। कर्नाटका में सीएम और डिप्टी सीएम 2 हैं और गवर्नर जो एक राज्यपाल है वो है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कर्नाटका के गवर्नर हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं सीटों की। यहाँ पे तो सीटों की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा की टोटल सीट है 224 सीट है कर्नाटका के अंदर विधानसभा की। यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधान परिषद की है 75 सीटें। ठीक है, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीट है कर्नाटका के अंदर। लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 सीट हैं। ये कर्नाटका स्टेट की डिटेल्स दी गई है। कर्नाटका बेंगलोर यहाँ की राजधानी है। कर्नाटका के बाद नेक्स्ट अगर हम स्टेट की बात करें तो वो है केरला। कर्नाटका के बाद केरला और ये केरला एकदम नीचे दिया गया है। केरल स्टेट की जो राजधानी की बात करें तो वो है त्रिवंद्रपुरम। त्रिवंतपुरम ये केरला की राजधानी है। सीएम की बात करें तो ये है पिनरई विजयन। सीपीआईएम की यहाँ पे सरकार है। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है केरला के। गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात करें तो वो है राजेंद्र अर्लेकर। केरला के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। अब विधानसभा की सीटों की बात करें केरला की तो वो है 140 सीट्स हैं केरला के अंदर विधानसभा की। लोकसभा की है 20 और राज्यसभा की 9 सीट्स हैं केरल के अंदर। लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 सीट और विधानसभा की 140 सीट है। राजधानी है त्रिवंद्रपुरम। यह है केरला स्टेट। केरला के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, एकदम भारत के बीचों बीच में है मध्य प्रदेश। गुजरात से भी टच है, राजस्थान से भी टच है, उत्तर प्रदेश से भी टच है। ठीक है, ये झारखंड से भी टच है। अलग अलग सभी स्टेट से ये टच में है मध्य प्रदेश। अगर बात करें मध्य प्रदेश के राजधानी की कैपिटल की तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल
और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो वो है मंगूभाई चंगूभाई पटेल। मंगूभाई चंगूभाई पटेल जो पहले गुजरात के गवर्नर थे, अब ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। सीटों की बात करें तो विधानसभा की 230 सीट हैं, 230 सीट्स हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश में। लोकसभा की 29 है और राज्यसभा की 11 सीट्स हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है, लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी है। 29 की 29 सीट अब की बार बीजेपी ने जीती थी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, उज्जैन महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ये मध्य प्रदेश स्टेट है। नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है, इतना बड़ा स्टेट सारा का सारा, ये महाराष्ट्र है। इसके नीचे जस्ट गोवा है ये, और ये इधर कर्नाटका है। ये महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र की 2 राजधानी हैं। जनरली हमने पढ़ा है सिर्फ मुंबई। मुंबई में गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए सर्दी के टाइम पे नागपुर को गर्मी की राजधानी बनाया जाता है। विंटर सीजन में गर्मी में मुंबई है, समर सीजन में विंटर में नागपुर राजधानी है महाराष्ट्र की, ध्यान रखना आपको। सीएम की बात करें तो वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तो वो है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब यहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। विधानसभा की बात करें तो 288 सीट है, 288 सीट है विधानसभा की। विधान परिषद की है 78। इसके बाद अगर महाराष्ट्र में बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 19 सीट हैं और लोकसभा की 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, विधानसभा की 288 है, विधान परिषद की 78 है। 288 विधानसभा और विधान परिषद 78। राजधानी मुंबई और नागपुर 2 है, ध्यान रखना। ये महाराष्ट्र स्टेट है सारा का सारा। महाराष्ट्र के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है मेघालय। मेघालय स्टेट। और अगर हम मेघालय की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और ये एकदम बांग्लादेश से टच में है। ये है मेघालय, ये एकदम बांग्लादेश से टच है मेघालय स्टेट। मेघालय की राजधानी की बात करें तो वो है शिलोंग, मेघालय की राजधानी है। और है कि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है कॉनराड के संगमा, एनपीपी की यहाँ पे सरकार है। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात करें मेघालय के राज्यपाल की तो वो है CH विजय शंकर। ये मेघालय के गवर्नर हैं। ये मेघालय स्टेट है, ये इधर नीचे बांग्लादेश है सारा का सारा, ऊपर ये आसाम है मेघालय के। आगे बात करें इसमें तो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की 60 सीट्स हैं, 60 सीट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। लोकसभा की 2 सीट हैं यहाँ पर और 1 सीट राज्यसभा की है। ये है मेघालय की। ठीक है, मेघालय के अंदर ध्यान रखना आपको, जो गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहीं पर है मेघालय के अंदर। अगला जो स्टेट है और वो है मणिपुर। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये एकदम मणिपुर, ये इधर म्यांमार के टच में है नीचे। ये मणिपुर स्टेट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं बनाता, तो वो है मणिपुर। ये बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं बनाता। ऑप्शन में आपको मणिपुर जरूर दिया मिलेगा। राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। और सीएम है आगे यानी कि मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह बीजेपी से, और इन्होंने हाल फिलहाल में रिजाइन दे दिया था। मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। मणिपुर के अंदर हिंसा हो गई थी इस वजह से, अदरवाइज सीएम थे इनके N बीरेन सिंह बीजेपी से। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। अब बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की 60 सीटें हैं, 60 सीट्स हैं। राज्यसभा की 1 है और लोकसभा की 2 सीट है मणिपुर स्टेट के अंदर। ये लोकेशन है मणिपुर की। देखो आपको साथ के साथ सारा मैप कवर आपका हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है।
और जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप नॉलेज हब ज्वाइन जरूर कर ले टेलीग्राम पर भी। अगला स्टेट है और वो है मिजोरम, और ये है मिजोरम स्टेट की लोकेशन। ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं। ये आपको इन सभी स्टेट के सीएम और गवर्नर और साथ में इनकी कैपिटल, ये तीनों चीज़ आपको याद जरूर कर लेनी है नॉर्थ ईस्ट वाले की। ये जो इस साइड में जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं इनके सभी की राजधानी और इनका जो चीफ मिनिस्टर कौन है और साथ में इनका गवर्नर कौन है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले लगभग कन्फ्यूज़ कर देते हैं बच्चों को कई बार। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है ये। तो ये चीज़ आप जरूर कर लें नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट की। तो बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी यानी कि कैपिटल की बात करें तो वो है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है एमा लाल्डो होमा। ये मिजोरम के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात करें तो वो है विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह ये मिजोरम के गवर्नर है, राज्यपाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ का सीएम का नाम भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनमें सीटों की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें यानी कि विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 40 सीटें हैं विधानसभा की। लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की भी 1 ही सीट है यहाँ पर मिजोरम के अंदर। ये मिजोरम स्टेट की लोकेशन है इधर, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स दी गई हैं। मिजोरम के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है, अगला जो राज्य है और वो है नागालैंड। ये नागालैंड है, ये लोकेशन है नागालैंड की। नागालैंड के एक साइड असम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और उसके बाद नागालैंड की कैपिटल की बात करें तो वो है कोहिमा। क्या है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी। यहाँ के जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो। नागालैंड के सीएम है वो है नेफ्यू रियो। पार्टी कौन सी है? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी सरकार है नागालैंड में। राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात करें तो वो है एल गणेशन। ये नागालैंड के राज्यपाल गवर्नर है। राजधानी है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो। नागालैंड में अगर सीट्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली 60 सीट, 60 सीट हैं विधानसभा में, और लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीट है नागालैंड स्टेट में। और ये लोकेशन है, आप देख लीजिए। नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के। नागालैंड के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट, और ये उड़ीसा स्टेट की लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये एक साइड झारखंड है और ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। ये इधर तेलंगाना है, ये पश्चिम बंगाल है इसके साथ, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। ये सारा उड़ीसा का स्ट्रक्चर है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो वो है भुवनेश्वर। कैपिटल भुवनेश्वर है। और यहाँ के सीएम की बात करें उड़ीसा की तो वो है मोहन चरण मांझी, बीजेपी से। मोहन चरण मांझी बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। बात करें गवर्नर यानी कि राज्यपाल की उड़ीसा के तो वो है हरि बाबू काम्प्रभु। हरि बाबू काम्बम्पी ये यहाँ के गवर्नर राज्यपाल है उड़ीसा के। अब बात करते हैं सीट्स की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की बात करें तो 147 सीट्स हैं, 147 सीट हैं उड़ीसा के अंदर। लोकसभा की बात करें तो 21 है, 21 सीट हैं। और राज्यसभा की बात करें तो 10 सीट हैं उड़ीसा के अंदर। लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 सीट हैं। ये उड़ीसा स्टेट के बारे में है। उड़ीसा के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है पंजाब। देखो ये है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सभी स्टेट के नाम दिए, पहले ए वालों के, फिर बी, फिर सी। ऐसे मत सोचना कि एक यहाँ करवा दिया कि यहाँ है किया। ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो नाम है उसके हिसाब से कुछ दिए गए हैं सभी स्टेट के नाम। उड़ीसा के बाद है स्टेट ये पंजाब। ये पंजाब की लोकेशन है, ठीक है। एक साइड हिमाचल प्रदेश, एक साइड हरियाणा। और पंजाब की बात करें, राजधानी है चंडीगढ़।
देखो चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, एक पंजाब की और एक हरियाणा की, ये ध्यान रखना। 2 स्टेट की एक राजधानी सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ ही है और एक यूटी भी है ये, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट की राजधानी है चंडीगढ़ और एक यूटी भी है ये। सीएम की बात करें, अगर पंजाब के सीएम की बात करें तो वो है भगवत सिंह मान और आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है पंजाब के अंदर। गवर्नर की बात करें राज्यपाल की तो वो है गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के गवर्नर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। अब बात करते सीट के बारे में, तो लोकसभा की बात करें तो 117 सीट, विधानसभा की बात करें तो 117 सीट है यहाँ पर, 117। लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीट्स हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो स्टेट है राजस्थान। ये राजस्थान स्टेट है इतना बड़ा, इधर से हरियाणा से टच है, इधर ये गुजरात है, इधर ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये इधर उत्तराखंड है, ये है सारा राजस्थान स्टेट। राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो वो है जयपुर, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है भजन लाल शर्मा, बीजेपी की यहाँ की सरकार है। और गवर्नर की बात करें तो वो है हरिभाऊ बागड़े, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। सीट्स की बात करें तो विधानसभा की 200 सीट्स हैं, 200 सीट हैं विधानसभा के राजस्थान के अंदर। लोकसभा की बात करें, लोकसभा की 25 सीट हैं और राज्यसभा की 10 सीट हैं राजस्थान में, ठीक है। ये राजस्थान की स्थिति है सारी की सारी। सिक्किम, और ये सिक्किम स्टेट की लोकेशन है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है सिक्किम के। कैपिटल की बात करें, सिक्किम की राजधानी वो है गंगटोक, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो वो है प्रेम सिंह तवांग, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर। सिक्किम के गवर्नर की बात करें तो वो है ओम प्रकाश माथुर, यहाँ के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। इसके बाद है कि सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। देखो जनसंख्या अलग है, और अगर जनसंख्या घनत्व बोले, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है इधर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। अगर जनसंख्या बोले तो वो है सिक्किम में सबसे कम। ध्यान रखना, पॉपुलेशन अलग चीज़ है और पॉपुलेशन डेंसिटी अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रख लेना। पॉपुलेशन का मतलब है कि वहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। तो सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है। सीट्स की बात करें तो विधानसभा की यहाँ पर 32 सीट है, 32 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली की, और लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीट है सिक्किम के अंदर। यह है सिक्किम स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु, यह है तमिलनाडु स्टेट, साउथ में एकदम इंडिया के। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, राजधानी। चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, DMK के यहाँ की सरकार है, और गवर्नर है R.N. रवि। ये है तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु स्टेट में अगर सीट की बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की 234 सीट्स हैं, यानी कि विधानसभा की 234 सीट हैं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर। लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीट्स हैं तमिलनाडु स्टेट के अंदर। ये तमिलनाडु स्टेट की लोकेशन दी गई है यहाँ पे। तमिलनाडु के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है तेलंगाना। तेलंगाना, और ये तेलंगाना स्टेट है यहाँ पे एकदम बीचों बीच। पहले ये आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा थे, नीचे जो है ये आंध्र प्रदेश है, इसी का हिस्सा तेलंगाना था, बाद में अलग किया गया है। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो वो है हैदराबाद। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जब आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों एक ही थे उस समय हैदराबाद राजधानी थी आंध्र प्रदेश की। लेकिन अलग होने पर हैदराबाद जो राजधानी बन गई है तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे पर है, मूसी नदी बहती है यहाँ पर हैदराबाद में। चीफ मिनिस्टर की बात करें तेलंगाना में तो वो है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, ये तेलंगाना के राज्यपाल है, गवर्नर है।
सीट्स की बात करें तो विधानसभा की बात करें 119 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, 119 119 सीट है विधानसभा की। लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीट्स हैं तेलंगाना स्टेट के अंदर। ये तेलंगाना स्टेट है। लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीट हैं। तेलंगाना के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बारे में एक बात है, त्रिपुरा ओनली स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके तीनों साइड बांग्लादेश है और इस साइड ये कनेक्ट है सिर्फ एक साइड से। ये त्रिपुरा स्टेट है सारा का सारा। और ये एक साइड भी असम से कनेक्ट है, ये ध्यान रखना। कहाँ से कनेक्ट है? असम के पास से। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मानिक शाह, बीजेपी की सरकार है। गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। अगरतला राजधानी है, मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। त्रिपुरा में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें इनकी विधानसभा की तो 60 सीट्स हैं, यहाँ पर 60 सीट हैं। लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1। एक सीट राज्यसभा की, 2 लोकसभा की सीटें हैं त्रिपुरा के अंदर। और ये त्रिपुरा स्टेट की लोकेशन है यहाँ पर एकदम बिल्कुल बांग्लादेश के पास में। त्रिपुरा के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है और वो है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश स्टेट है। ये बड़ा सारा एक साइड हरियाणा से टच है, ये इधर उत्तराखंड से टच है, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और ये कौन सी रिवर पर है? गोमती नदी के पास। कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के पास है? गोमती रिवर है यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर की बात करें वो है आनंदीबेन पटेल, यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की सरकार है। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर गवर्नर है। और यहाँ भी बाई कैमरल रजिस्टर है, 2 सदनीय विधान परिषद है। विधान परिषद की बात करें तो 100 सीट हैं और विधानसभा की 403 है। 100 सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल, 403 लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सीट हैं ये, ठीक है। राज्यसभा की बात करें 31 है और लोकसभा की 80 सीट्स हैं। लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। सबसे ज़्यादा सीट्स है लोकसभा की यहाँ पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है ये उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद और वो है उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था 2003 के आसपास। नेक्स्ट स्टेट है वो है उत्तराखंड और ये उत्तराखंड स्टेट की लोकेशन है। एक साइड हिमाचल प्रदेश, एक साइड उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो 2 राजधानी हैं, एक देहरादून और एक गैरसैंण। देहरादून है ये सर्दी में होती है और गैरसैंण है ये गर्मी में उत्तराखंड की राजधानी होती है। सीएम की बात करें तो वो है पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी की यहाँ पे सरकार है उत्तराखंड के अंदर। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें तो वो है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। अब सीट्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की 70 सीट है यहाँ पे, विधानसभा की 70 सीट हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीट्स है। 3 राज्यसभा की और 5 लोकसभा की सीट है उत्तराखंड के अंदर। ये सारा उत्तराखंड स्टेट है। इसके बाद लास्ट स्टेट है और वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये वेस्ट बंगाल है लास्ट स्टेट और ये वेस्ट बंगाल की लोकेशन है एकदम। ये इतना बड़ा ये वेस्ट बंगाल है सारा रेड में और ये इधर बांग्लादेश है। ये सबसे अधिक जो बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश से वो वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश से मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल वेस्ट बंगाल की कैपिटल की बात करें वो है कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और AITCN की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है। गवर्नर है CV आनंद बोस, डॉक्टर CV आनंद बोस। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं।
सीट्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की 294 सीट है, 294 सीट हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा की। लोकसभा की 42 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी के किनारे इसकी राजधानी है जो कोलकाता वो स्थित है। तो ये सारे थे स्टेट उनकी कैपिटल्स, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें और स्टेट की लोकेशन इंडिया के मैप के अंदर कहाँ पर है। ये सारी जानकारी हमने देखी। आपको सुनने में आसान लग रहा होगा लेकिन आपने बहुत से डाटा खुद को नहीं पता होगा आपने अगर ये क्लास कंप्लीट देखी है तो। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के सीएम, वहाँ की कैपिटल और वहाँ का गवर्नर जरूर याद कर लेना नॉर्थ ईस्ट वाले में। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये जो स्टेट हैं 7-8 स्टेट यहाँ की जरूर हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीएम और गवर्नर जरूर पता होना चाहिए। इनकी राजधानी तो आपको याद हो वो भी जरूरी, अगर ना याद नहीं है तो जरूर है याद करना। ठीक है, ये है सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का। सभी स्टेट देखे हैं, उनकी राजधानी, उनके सीएम, उनके गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना नॉलेज हब को। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।